अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 17.1 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 17.1 का पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने शुरू के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 के सारे पार्ट्स हमने कर लिए थे प्रीवियस वीडियो में। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाके मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से अपना काम शुरू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्लासिफाई करना है कि जो सेट्स हमें गिवन है क्या वो फाइनाइट सेट्स है या इनफाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट का मतलब ये होता है कि जो स्टॉप हो जाते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, और इनफाइनाइट सेट का मतलब होता है कि जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, वो इंफिनिटी तक जाते हैं। राइट, इनकी कोई बाउंड्री नहीं होती, वो चलते चले जाते हैं। राइट, तो इसका पार्ट 1 ये है कि आपको बताना है कि जो एशियन कंट्रीज है वो फाइनाइट में आएगा या इनफाइनाइट सेट में आएगा। तो स्टूडेंट, एशियन कंट्री के नेम तो आपको पता ही होंगे, तो एशियन कंट्रीज के नेम हम गिन सकते हैं, इसको काउंट कर सकते हैं। राइट, so this is finite set, right? Set of all the medical universities of the world. तो स्टूडेंट, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, हम इजीली मेडिकल यूनिवर्सिटीज को काउंट कर सकते हैं कि कितनी मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं पूरी वर्ल्ड में। तो दिस इज ऑल्सो अ फाइनाइट सेट। नंबर 3, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 6 and 9। अब स्टूडेंट 6 है और यहाँ पे हमारे पास है 9। अब 6 और 9 के दरमियान रियल नंबर हमसे पूछ रहा है। अगर वो इंटीजर्स पूछते या नेचुरल नंबर पूछते या होल नंबर पूछते, फिर तो हम काउंट कर लेते हैं कि 6 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 8 आएगा, फिर 9। लेकिन जब रियल नंबर्स की बात हो रही है तो रियल नंबर का मतलब ये है इसके 6 से लेके 7 तक भी कितने, बीच में इनके कितने नंबर होते हैं। 6.1, 6.2, फिर 6.00001, 6.0000008, मतलब ये इतने नंबर होते हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते। इसी तरह इसके दरमियान भी इतने सारे नंबर्स होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। मैं रियल नंबर की बात कर रही हूँ। अगर सिर्फ इंटीजर की बात करते फिर तो सिर्फ 7 और 8 को हम काउंट कर लेते, बट रियल नंबर्स को हम काउंट नहीं कर सकते। इट्स मीन दिस इज इनफाइनाइट सेट। सेट ऑफ ऑल द इवन प्राइम नंबर्स। अब स्टूडेंट, इवन प्राइम नंबर्स जो हमारे पास हैं, अब देखिएगा, प्राइम नंबर भी हो और इवन भी हो, ये दो चीजें हैं कि हमारे पास इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। तो प्राइम नंबर आपको पता है कि वो नंबर होते हैं जो कि किसी और के टेबल में नहीं आते। यानी कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, फिर 7 के बाद 8, 9 नहीं होता, 10 नहीं होता, फिर 11 हो गया। इस तरह के नंबर्स प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। लेकिन इवन प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं। अब इवन इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर होता है जो कि 2 इवन नंबर है, बाकी इसमें कोई भी इवन नंबर नहीं आता। तो इसका मतलब है कि इवन नंबर और वो प्राइम नंबर भी है तो वो सिर्फ एक ही है, 2, काउंट कर सकते हैं। इट्स मीन दिस इज अ फाइनाइट सेट। अगर सिर्फ सेट ऑफ ऑल दी प्राइम नंबर्स होते फिर हम इसको काउंट नहीं करते, वो तो इनफाइनाइट तक चलते चले जाते। लेकिन इवन की बात कर रहे हैं तो इवन प्राइम नंबर एक ही है जो कि 2 है। राइट, अब लास्ट है सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 5। लेस देन 5 ऑड नंबर्स हमने बताने। तो स्टूडेंट, लेस देन 5 जो ऑड नंबर है, ये हमारे पास एक तो हो जाएगा 3। राइट, 3 के बाद फिर आ जाएगा 1, फिर 1 के बाद और पीछे चले जाएं तो -1, फिर आ जाएगा -3, फिर आ जाएगा -5, और ये चलता ही चला जाएगा। ऑल ऑड नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो दिस इज इनफाइनाइट सेट। हमें ऑड नंबर की एंड का नहीं बता रहा कि कहाँ तक जाना है। लेस देन 5 तो बहुत नंबर आते हैं। राइट, तो इस तरह से फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट को हमने क्लासिफाई कर दिया। अब स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ये है कि आपको कोई एक सेट गिवन होगा, जिस तरह पार्ट 1 में मेरे पास एक सेट है, सेट पी, और इसके एलिमेंट्स हैं A, E, I, O, U। आपने क्या करना है कि इस सेट को देखते हुए एक इक्विवेलेंट सेट बनाना है। एक आपको बनाना है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट आपको एक ही बनाना है। फिर इसके बाद आपको एक बनाना है इक्विवेलेंट सेट। फिर एक बनाना है आपको इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट, और 3 आपको बनाने हैं 3 प्रॉपर सबसेट्स आपको बनाने हैं। तो सबसे पहले हम इक्विवेलेंट सेट की अगर हम बात करें, तो इक्विवेलेंट सेट का मतलब होता है कि आपको एक ऐसा सेट बनाना है जो कि इसी जितने मेंबर्स यहाँ पे है ना सेट पी में, उतने ही मेंबर्स आपके पास यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे मेंबर्स हैं 5,
तो आप अपनी मर्जी से कोई भी ऐसा सेट बना लें जिसमें 5 मेंबर्स हों, कोई सा भी बना लें। मेंबर्स आप भले चेंज कर दें, मेंबर्स भले चेंज कर दें, बट काउंटिंग उतनी ही रखनी है जितनी सेट पी की है। अब चाहे आप 1 2 3 4 5 6 बना लें, या चाहे आप कोई और सेट भी हो जिसमें सिर्फ 5 मेंबर्स हैं, जिस तरह मैं इवन नंबर का बना लूँ 2 4 6 8 10, लेकिन मेंबर्स 5 ही हों, तो इसका मतलब है पी और क्यू आपस में इक्विवेलेंट सेट होंगे, इक्वल नहीं होंगे। इक्वल फिर वही होता है कि उसके मेंबर भी सेम हो। अगर मेंबर भी सेम है, सो दीज टाइप ऑफ सेट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट, बट सिर्फ काउंटिंग उतनी है जितनी सेट पी की है, तो वो इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। अब इम्प्रॉपर सबसेट मुझे लिखना है। अब इम्प्रॉपर सबसेट हम किस तरह से बनाएंगे सेट पी के लिए, कि सपोज मैं कोई सेट बना रही हूँ यहाँ पे सेट क्यू, तो सेट क्यू इम्प्रॉपर सबसेट तब होगा जब सेट ए के सारे एलिमेंट सेट क्यू में मौजूद होंगे, राइट। तो यहाँ पे भी सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, यानी कि A E I O U, अगर सारे एलिमेंट्स होने चाहिए, यानी कि P शुड इक्वल टू Q। जब P Q पे इक्वल है तो ये सबसेट इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। और इसके अलावा मुझे 3 प्रॉपर सबसेट लिखने हैं, तो इसमें से आप कोई से भी एक मेंबर उठाएं, 2 उठाएं, 3 उठाएं, आपकी अपनी मर्जी है। इसके बहुत सारे सबसेट पॉसिबल हैं। सपोज मैंने 2 मेंबर उठा लिए जो कि है ए और आई, फिर मैंने एक और सेट बनाया सेट आर, और इसमें मैंने 3 मेंबर उठा लिए A O U। फिर मैंने एक सेट लिया आर और इसके मेंबर्स लिख दिए O N U। फिर मैंने एक और बना दिया, उसको नाम दे दिया एस का, और इसमें ए के मेंबर लिख दिया यू। ये मैंने सारे वो सेट्स लिखे हैं जो कि इस सेट के छोटे सेट्स हैं, यानी कि सबसेट है, यानी कि प्रॉपर सबसेट है, यानी कि इसके सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सेट बी में मौजूद है। दिस इज द स्मॉल सेट एंड दिस इज द पेरेंट सेट। इसके मेंबर्स आपके सेट पी में मौजूद है। तो जरूरी नहीं है कि आपका वही आंसर है जो बुक में है, इन प्रॉपर सबसेट को आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं, राइट। इसमें चाहे 2 मेंबर्स डालें चाहे 3 मेंबर्स डालें, लेकिन वो सारे सेट पी का ही हिस्सा होने चाहिए। नेक्स्ट जो मेरे पास सेट है जिसका मुझे इक्वलेंट सेट लिखना है, नंबर 2, ये मेरे पास है सेट क्यू। और क्यू में कौन से एलिमेंट्स हैं, एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड, जेड स्टैंड फॉर इंटीजर्स, और ये वो -2, -2 भी इंक्लूड है, एक्स इज लेस देन 2। पहले मैं एक सेट ऐसा बना लूं जो कि ये सेट हमें गिवन है ना, उसको मैं पहले सेट बना लूं इसका। तो इसके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट, ये सेट क्यू जो है ये -2 से शुरू है, -2 फिर आएगा -1 फिर आएगा 0, 0 भी एक इंटीजर है, फिर आएगा 1 फिर आएगा 2, ये मेरे पास क्यू बन गया। अब मुझे इस क्यू का एक बनाना है इक्विवेलेंट सेट, यानी कि उतने ही मेंबर्स हों जितने क्यू में है, इसको हम कहेंगे इक्विवेलेंट सेट। फिर एक मुझे बनाना है इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट। फिर मुझे 3 बनाने हैं प्रॉपर सबसेट्स, 3 प्रॉपर सबसेट्स। तो इक्विवेलेंट सेट का मतलब ये है कि मैं एक सेट बनाऊं, इसको कोई भी नाम दे दूं, मैं सपोज मैंने इसको आर का नाम दे दिया, और उसमें इतने ही एलिमेंट्स लिखूं जितने यहाँ पे मौजूद हैं, 1 2 3 4 5 हैं, तो मैं कोई भी सेट बना लूं A B C D E जिसमें 5 ही एलिमेंट्स हो। चाहे तो मैं कोई और भी बना लूं क्यू, अब इसमें 5 ही एलिमेंट्स रखूं, 1 3 5 7 11, मैंने ऑड नंबर का सेट बना लिया, ठीक है। बस मेंबर्स उतना ही लिखने हैं, सो दिस इज इक्विवेलेंट सेट, कि अगर आप नंबर उतने ही रख रहे हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स उतने ही हैं जितने आपके ओरिजिनल सेट में हैं, सो दीज सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट। इम्प्रॉपर सबसेट मैंने जैसे अभी बताया, इम्प्रॉपर सबसेट का मतलब ही यही है कि उसमें सारे वही एलिमेंट्स मौजूद होने चाहिए जो कि आपके ओरिजिनल सेट में है। तो इसको नाम दे दें क्यू का, क्यू तो ऑलरेडी है ना, इसको नाम दे देते हैं हम एस का, और इसके जो एलिमेंट्स होंगे -2 -1 0 1 2। इम्प्रॉपर सबसेट का मतलब ही यही है कि वो सेट आपके ओरिजिनल सेट के इक्वल होना चाहिए। बट मुझे 3 प्रॉपर सबसेट भी बनाने हैं। प्रॉपर सबसेट को स्टूडेंट आप किस तरह से लिखना चाहते हैं, एक मैं सेट आर बना लेती हूँ, उसमें 2 नंबर ले लूँ 0 एंड 1। एक मैं क्यू बना लूँ, उसमें मैं 3 ले लूँ 0 1 2। फिर एक मैं
एस बना लूं और इसमें मैं ए की ले लूं -1, फिर एक मैं टी बना लूं, इसमें मैं 4 ले लूं -1 0 1 2, तो ये सारे सबसेट हैं, सारे प्रॉपर सबसेट्स हैं। तो इस तरह से हमने इसके दोनों पार्ट्स कर लिए, हमने इक्विवेलेंट सेट की भी बात कर ली, हमने इम्प्रॉपर सबसेट की भी बात कर ली और हमने 3 प्रॉपर सबसेट्स भी बना लिए। तो स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 6 शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कोई ऐसी दो एग्जांपल्स देनी है जो आपके पास सिंगलटन सेट हो। अब सिंगलटन सेट को हम यूनिट सेट भी कहते हैं, यानी कि वो सेट जिसमें सिर्फ एक ही मेंबर है और आपको सेट बिल्डेड फॉर्म में वो एग्जांपल देनी है। तो स्टूडेंट ऐसा कोई सेट आप सोचें कि जिसमें सिर्फ एक ही मेंबर हो, तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल पॉसिबल है। सपोज मैं एक एग्जाम्पल लिखती हूँ कि मेरे पास ऐसा नंबर है x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर, और वो होल नंबर ऐसा हो जो कि x से 1 से छोटा हो। अब 1 से छोटा एक ही होल नंबर है जो कि है 0, नेगेटिव नंबर होल नंबर में नहीं आते। तो इसका मतलब है कि दिस सेट इज सिंगलटन सेट और यूनिट सेट। एक और एग्जाम्पल लिख देते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल ऐसे लिखते हैं कि x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स यानी कि z, और वो ऐसा हो कि -1 x और 1 इसके दरमियान है। अब -1 और 1 के दरमियान जो इंटीजर है वो एक ही इंटीजर है, कौन सा? 0, एक ही मेंबर है। अब एक और एग्जांपल लिख लेते हैं कि x सच दैट x बिलोंग्स टू इवन नंबर, और इवन नंबर ऐसा हो जो कि 2 से बड़ा हो और 6 से छोटा हो। तो 2 से बड़ा और 6 से छोटा एक ही इवन नंबर है जो कि है 4। तो ये सारे वो मैंने सेट लिखे हैं जिनका एक ही मेंबर है, इसका मेंबर है 0, इसका भी 0, इसका 4। तो अगर एक ही मेंबर आपके सेट में है तो वो सेट हमारे पास सिंगलटन सेट कहलाते हैं, यानी कि यूनिट सेट कहलाते हैं। राइट। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पे देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें हमने क्या करना है, राइट पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। हमने पावर सेट्स लिखने हैं और सेट जो हमें गिवन है वो है मेरे पास सेट पार्ट 1 में a इज इक्वल्स टू 5 10 एंड 15। मुझे इसके पावर सेट्स बनाने हैं। तो पावर सेट क्या होते हैं कि इसके ऑल सबसेट मुझे लिखने हैं, ऑल पॉसिबल सबसेट्स, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम P ऑफ A से। तो सबसेट मुझे लिखने हैं, तो सबसेट सबसे पहले तो एम्प्टी सेट होता है जो कि इसका सबसेट कहलाता है। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया नल सेट, राइट। फिर एक एक मेंबर को लिख रहे हैं। पहला मेंबर ले लिया हमने 5 कॉमा, फिर एक और सेट बनाया 10, फिर हमने बनाया 15। पहले एक एक सेट लिखते हैं, फिर हम दो दो का पेयर बनाते हैं, यानी कि हम लिखेंगे 5 10, फिर लिखेंगे 5 15, फिर हम लिखेंगे 10 15। राइट। अब हम 3 3 का पेयर बनाते हैं, यानी कि 5 10 15। तो ये मेरे पास कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये टोटल 8 बन गए। और आप इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं? कि 2 की पावर n से, यानी कि 2 की पावर अगर मेरे पास 3 है, यहाँ पे 3 मेंबर्स है ना, तो 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज इक्वल्स टू 8। तो टोटल 8 सबसेट बनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट्स मेरे पास बन गए, यानी कि मैंने पावर सेट इसका फाइंड आउट कर लिया। राइट। अब इसी का पार्ट 2 है मेरे पास, और पार्ट 2 में जो क्वेश्चन मुझे गिवन है ये है सेट बी, और वो इस तरह से है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स यानी कि z, और ये है -1 से लेके +4 तक, और -1 और +4 खुद इंक्लूड नहीं है। तो पहले तो आप इसके नंबर्स लिख लें ना, नंबर्स में लिख लें। -1 से ऊपर इंटीजर्स मेरे पास 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3। 4 हम नहीं लिखेंगे। 4 क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि 4 से छोटे छोटे इंटीजर्स हमने लिखने थे। तो 4 से छोटे इंटीजर्स हमने लिख लिए। अब इसके हम पावर सेट बनाते हैं, पावर सेट ऑफ बी, यानी कि 2 की पावर 4, 2 की पावर 2, और एलिमेंट्स कितने हैं? 4 है। तो 2 की पावर 4 का मतलब है कि आप 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, टोटल 16 सेट्स बनेंगे। पहले हो जाएगा
नल सेट या एम्प्टी सेट, इसको आप इस तरह से भी फाइव में भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। फिर पहला मेंबर 0, फिर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 0 1, दो दो के सेट बन जाएंगे। पहले एक एक का बना लिया, अब हम दो दो के बना लेंगे। 0 2, 0 3, अब 0 3 के बाद 1 2, फिर 1 3, फिर 2 3, फिर अब तीन तीन के बनाएंगे, यानी कि 0 1 2, फिर 0 1 3, फिर 0 2 3, फिर बन जाएगा 0 1 3, तीन तीन के सेट बना रहे हैं हम। फिर बन जाएगा 1 2 3, फिर अब चार का बन जाएगा 0 1 2 3 4। इसको गिन लें, ये टोटल 16 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हो रहे हैं, कोई एक रिपीट हो रहा है, ये 0 1 3 रिपीट हो रहा है, तो इसको एक्सक्लूड कर दें। बाकी ये 0 1 3 यहाँ पे है, तो इसको मैंने हटा दिया यहाँ से। तो टोटल 16 सबसेट्स हमारे पास बन गए। तो दिस इज कॉल्ड द पावर सेट। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें इनके सेट्स देखने हैं, विच हैज ओनली पार्ट 1 में है 2 प्रॉपर सबसेट। तो स्टूडेंट, क्या कोई ऐसा सेट है जिसके दो प्रॉपर सबसेट हों? राइट। अब प्रॉपर सबसेट्स हमारे पास इस तरह से निकाले जाते हैं, अगर हम 2 की पावर n करते हैं, तो 2 की पावर n, यानी कि अगर 2 प्रॉपर सबसेट्स हैं हमारे पास, तो हम इस तरह से लिखेंगे 2 की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास कोई ऐसा सेट पॉसिबल ही नहीं है जिसके सिर्फ दो प्रॉपर सबसेट्स हों। राइट। तो अगर मेरे पास कोई एक सेट है, अगर वो एम्प्टी सेट भी है, और अगर मैं इसके सबसेट बनाऊं, तो सबसेट में इटसेल्फ तो आएगा ही आएगा ना, तो इटसेल्फ एम्प्टी सेट ही होगा। राइट। तो इसका मतलब है कि अगर वन प्रॉपर सबसेट की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास वो एक ऐसा सेट होगा जिसमें एक ही मेंबर होगा। राइट। तो एक सेट मेरे पास सेट ए है, अगर मैं इसमें 1 लिखूं, 1 है, और मैं आपसे कहती हूँ कि इसके सबसेट बनाइए जरा, तो इसके सबसेट में एक तो खाली सेट आएगा और एक इटसेल्फ आएगा। राइट। अब इटसेल्फ वाला जो होता है, ये हमारे पास कहलाता है इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर। तो खाली सेट जो बन गया वो मेरे पास प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। इसका मतलब है कि अगर एक प्रॉपर सबसेट की बात कर रहे हैं, तो एक प्रॉपर सेट तभी पॉसिबल है कि अगर मेरे पास सेट सिंगलटन सेट है, यानी कि उसमें एक ही मेंबर है। अगर इसमें एक ही मेंबर है, यानी कि 1 है, तो 1 के जब हम पावर सेट बनाएंगे, तो एक इसका बनेगा प्रॉपर सेट और एक बनेगा इम्प्रॉपर सबसेट। राइट। तो नो प्रॉपर सबसेट, तो इसका मतलब है मुझे कोई प्रॉपर सबसेट चाहिए ही नहीं, तो उसका मतलब है ये नल सेट होगा, क्योंकि नल सेट में मेरे पास अगर मैं इसके सबसेट बनाऊं, तो नल सेट का इटसेल्फ ही सेट होगा ना, और वो इम्प्रॉपर में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि नो प्रॉपर सबसेट हमारे पास नल सेट में ही बन सकता है, क्योंकि इसमें इसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। एक सेट होगा, वही इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। और जो इसका पार्ट 1 था जिसमें 2 प्रॉपर सबसेट लिखने थे, तो ये तो हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है कि कोई ऐसा सेट हम बनाएं जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 प्रॉपर सबसेट हों और कुछ और इम्प्रॉपर सबसेट हो ही ना। अब इम्प्रॉपर सबसेट तो होना जरूरी है, क्योंकि जब पावर सेट बनाएंगे तो इटसेल्फ वाला पार्ट तो जरूर आता है। जब इटसेल्फ वाला पार्ट आएगा, तो ऑब्वियसली उसमें इम्प्रॉपर सबसेट भी आएंगे। तो ऐसा कोई सेट है ही नहीं जिसमें 2 प्रॉपर सबसेट्स हों और इम्प्रॉपर सबसेट हो ही नहीं। राइट। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 8 के भी आंसर कर दिया। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमने 17.1 कंप्लीट कर ली। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।